ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। अपरोक्षानुभूति 16 और 17वां श्लोक समझ रहे हैं हम। पहले मंगलाचरण का पाठ करेंगे और फिर 16-17वें श्लोक का पाठ करेंगे। इसके बाद इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम श्रीहरिं परमानंदम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः तदहं नात्र सन्देहः विचारसोऽयमीदृशः आत्मा विनिष्कलो ह्येको देहो बहुभिरावृतः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। तो आत्मविचार करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा चल रही है। यहाँ कहा गया कि अहम एको अपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः। ऐसा आत्मविचार, ऐसा स्वरूप का विचार जो कर सकता है वह परम भाग्यवान है। सदग्रंथों में भी कहा है, देखो आत्मविचार या स्वस्वरूप विचार जो भी कह लो, उसी का नाम परमात्मा विचार है, उसी का नाम तत्व विचार है, उसी का नाम यथार्थ विचार है। तो ऐसा विचार जो करता है वह परम भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि यही सार्थक विचार है, बाकी सब विचार अनर्थक है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि देखो ये क्या कहा है, स्नातं तेन समस्त तीर्थ सलिले सर्वोऽपि दत्तावनिः यज्ञानां च सहस्रमीष्टमखिलाः देवांश्च सम्पूजिताः संसाराच्च समुद्धृता स्वपितरः त्रैलोक्यपूज्योऽप्यसौ यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्। क्या कहा है देखो, यस्य ब्रह्म विचारेण क्षणमपि, जो पुरुष क्षण मात्र के लिए भी ब्रह्म विचार में स्थैर्यम मनः, मन को स्थिर करता है, अथवा स्थिर मन से जो पुरुष क्षण मात्र के लिए भी ब्रह्म विचार करता है, उसने क्या किया, स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले, उसने सकल तीर्थों में मानो कि स्नान कर लिया। मतलब कि सकल तीर्थों में जितने भी तीर्थ है, गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, गोदावरी के किनारे, समुद्र के किनारे, जहाँ जहाँ भी जल होता है उसके किनारे जो परमात्मा का या किसी ऋषि मुनि का जो पूजनीय स्थान, पवित्र स्थान होता है उसको तीर्थ कहते हैं। तो कहते हैं कि जितने भी इस सृष्टि में जितने भी तीर्थ है, समझो कि सभी तीर्थों में स्नाते सलीले, उन सब तीर्थों के जल में उसने स्नान कर लिया, उसने सकल तीर्थों में स्नान कर लिया, इतना पुण्य उसको अर्जित हो गया। माने सकल तीर्थों में पुण्य करने का जो फल होता है वह फल किसे मिल जाता है, यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि, जिसने क्षण मात्र के लिए भी स्थैर्यम मनः, स्थिर मन से ब्रह्म विचारेण, ब्रह्म का विचार कर लिया, आत्म विचार कर लिया, तत्व विचार कर लिया, उसने मानो सकल तीर्थों का स्नान कर लिया।
और क्या किया? यज्ञानां च सहस्रम इष्टमखिलः, उसने समग्र पृथ्वी का दान कर दिया, ऐसा समझे। उसने हजारों हजारों यज्ञ करके सर्वदेवों का पूजन कर लिया। यज्ञानां च सहस्रम इष्टम अखिलः, अखिल देवाश्च संपूजिता, सभी यज्ञों, सभी प्रकार के अखिल यज्ञ कर लिए, सभी देवताओं का पूजन कर लिया। संसाराश्च समुद्रता स्वपितर त्रैलोक्य पूज्यो सौ, और उसने क्या किया? समझो कि उसने अपने सर्व पितरों का उद्धार, समुद्रता स्वपितरः, अपने सभी पितरों का, तीनों लोक में रहे हुए अपने पूज्य पितरों का मानो उद्धार कर लिया, ऐसा समझ लो। और उसने अपने सर्व पितरों का उद्धार भी कर लिया, और इसलिए वह पुरुष तीनों लोक में वंदनीय है। त्रैलोक्य पूज्यो अपि असौ, ऐसा यह पुरुष तीनों लोकों में पूज्य माना जाता है। कौन? जिसने ब्रह्म विचार कर लिया, वह, जिसने आत्म विचार कर लिया वह। कितनी बार कर लिया? क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी जिसने आत्म विचार कर लिया। और महाराज ऐसा नहीं है कि एक क्षण के लिए करने से हो गया, या तो एक क्षण हो सकेगा। जो एक क्षण के लिए स्थिर मन से ब्रह्म विचार में स्थित हो जाता है, इसका मतलब भी यही है कि वह ब्रह्म विचार में निष्ठ है, निष्ठावान है, उसी में उसका रमण हो रहा है। वह बहिर्मुक्ता तो परोपकार के लिए, करुणा भाव के लिए बहिर्मुक्ता को स्वीकार करता है, किसी पर उपकार करता है, किसी की सहायता करता है, किसी को करुणावश उद्धार का मार्ग बताता है। ये सब बहिर्मुक्ता उसने करुणावश की है। वास्तव में उसका स्थैर्य कहाँ पर है? आत्मा में। तो क्षणमपि का मतलब यह नहीं है कि एक क्षण मात्र के लिए, लेकिन जो एक क्षण मात्र के लिए स्थिर हो सकता है, उसने अपने अंतःकरण को अत्यंत शुद्ध कर लिया होगा। और जो शुद्ध अंतःकरण है, जो स्थिर चित्त है, जो सत्व प्रधान अंतःकरण जिसने बना लिया है, वह तो आत्मरमण ही करता होगा, वह कहीं और जाता ही नहीं है। जाता हुआ दिखता है तो भी वह करुणावश बहिर्मुक्ता को धारण करता है। तो कहा कि जो पुरुष क्षण मात्र भी ब्रह्म विचार में स्थित होता है, उसने सकल तीर्थों का स्नान कर लिया, उसने समग्र पृथ्वी का दान कर दिया, ऐसा समझे। उसने हजारों हजारों यज्ञ करके सर्वदेवों का पूजन कर लिया, ऐसा समझे। और उसने अपने सर्व पितरों का उद्धार भी कर लिया, ऐसा समझे। और इसलिए वह पुरुष तीनों लोक में वंदनीय है। ऐसा आत्मविचार, कैसा आत्मविचार करना है, ये आगे के श्लोक में, मतलब इसी श्लोक में आगे के चरण में बताया। हमने भी अभी बोला, अहम एकः अपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः। अहम माने मैं, एक और एकमात्र हूँ, और सूक्ष्म भी हूँ, और ज्ञाता साक्षी भी हूँ, और सत स्वरूप अव्यय हूँ। तो ये इसके विषय में तो बहुत चर्चा हमने कर ली है। ऐसा विचार जिसके अंतःकरण में दृढ़ माने स्थिर हो गया, ऐसे विचार में जो स्थिर हो गया, उसने धन्यता प्राप्त कर ली, कृतकृत्यता प्राप्त कर ली, माने जो करना था वो कर लिया। अब इसके सिवा और कुछ करना बाकी नहीं रह गया। हम तो बहुत कुछ करते हैं, जीवन भर कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी लगता है अभी कुछ करना बाकी है, अभी कुछ करना बाकी है, अभी कुछ प्राप्त करना बाकी है, अभी कुछ भोगना बाकी है, अभी कुछ संग्रह करना बाकी है, अभी कुछ बनना बाकी है, अभी कहीं जाना बाकी है, अभी कुछ पाना बाकी है। बाकी तो हमारे जीवन में बना ही रहता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने आत्मस्थिति कर ली, आत्मविचार करके स्वस्वरूप में स्थित हो गया, वह कृतकृत्य हो गया। माने उसने करने जैसा सब कर लिया, समझ लो। अब करना धरना उसके जीवन में कुछ रहा नहीं है। ऐसी धन्यता प्राप्त होती है।
देखो यहाँ से अब एक नया मोड़ लेता है हमारा ग्रंथ। आत्मविचार कैसे करें यह ठीक ठीक समझाने के उपरांत अब श्लोक नंबर 17 से लेकर 21 तक 5 श्लोकों में आत्मा की तुलना देह के साथ करके, देह क्या है आत्मा क्या है, आत्मा क्या है देह क्या है, दोनों का तुलनात्मक अभ्यास हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और कैसे देह आत्मा नहीं है उसके लक्षणों को जानकर यह सिद्ध किया जाएगा। यह जीवन में अविचार क्या है, अज्ञान क्या है, दोनों को एक मानना, दोनों इतने डिफरेंस है जैसे जमीन और आसमान, और दोनों को एक मानना जैसे अंधेरा और उजाला, दोनों को एक कर ही नहीं सकते ना। एक बार रात्रि आई भगवान के पास फरियाद करने कि महाराज हम जहाँ भी रहते हैं सूरज आकर हमें भगा देता है, हमें बहुत खदेड़ कर आगे आगे भेज देता है, हम बहुत दुखी है, कहीं टिकने नहीं देता। भगवान ने कहा ठीक है चलो अभी हम सूरज को बुलाकर पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं। भगवान ने बुलाया सूरज को कि भाई तुम रात्रि को परेशान क्यों कर रहे हो, क्यों भगा दे रहे हो। तो उसने कहा महाराज कौन रात्रि, किसकी बात आप कर रहे हैं, मैं तो रात्रि को कभी मिला ही नहीं, मैं रात्रि को जानता ही नहीं, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ मुझे रात्रि तो कहीं दिखती ही नहीं। भगवान ने उधर देखा तो रात्रि वहाँ से नदारद भाग गई थी। अरे कहाँ चली गई। उसने कहा पता नहीं महाराज, आप कह रहे हैं वो कह रही है लेकिन मैंने रात्रि को देखा। कहने का मतलब यही है कि सूरजनी पाछड़ हाय बिचारी, रात पड़ी गई, रात हो ही जाती है सूरज जाने के बाद, और जब सूरज आता है तो रात वहाँ टिकने, मतलब अंधेरा उजाला एक नहीं हो सकते, एक साथ रह भी नहीं सकते, एक हो भी नहीं सकते। फिर भी हमने जो अंधेरे की तरह ये देह है उसको उजाला जो आत्मा है वह मान लिया। तो कैसे हमने बेवकूफ़ी की है, कैसे हमने अविचार के द्वारा, अज्ञान के द्वारा इसको एक कर दिया। इसको स्पष्ट करते हुए फिर ब्रह्म और आत्मा एक है ऐसी दृढ़ता करेंगे, कहेंगे कि इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है कि हमने जो कभी मिल नहीं सकते, जो कभी एक हो नहीं सकते, उसको एक मान लिया है। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हम कर बैठे हैं। तो ये 17वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक हमें समझाया जाएगा। हमने उसका पाठ तो कर लिया, फिर भी मैं एक बार और बोलता हूँ। आत्मा विनिष्कलो ह्येको देहो बहुभिरावृतः तयोरैक्य प्रपश्यन्ति किम अज्ञानमतः परम। इससे बड़ा किम अज्ञानमतः परम, इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है। किससे बड़ा, मानिए आत्मा निष्कलह एक, आत्मा निष्कलह ही एक, आत्मा कला रहित और एक ही है, एक से अन्य नहीं है, मतलब 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5, 25, 50 नहीं है, एकमेवा द्वितीयम, ऐसा एक जिसका कभी दूसरा नहीं हो सकता, जिसमें से कभी 2 नहीं हो सकते। आत्मा कला रहित माने अवयव रहित, कला माने अवयव, जैसे चंद्र की 16 कला होती है, द्वितीया का चंद्र, तृतीया का चंद्र, पंचमी का चंद्र, एक एक कला बढ़ती जाती है। कला माने अवयव, जैसे हमारे 2 हाथ है, 2 पाँव है, ये सब हमारी कला है मान लो। तो आत्मा तो अवयव रहित है, कला रहित है और एक ही है। देह बहु भी आवृत, और देह कैसा है, देह तो अनेक अवयवों से, अनेक आकारों से, बहु भी आवृत घिरा हुआ है, अनेक आकारों से, अनेक अवयवों से घिरा हुआ है। हाथ का आकार अलग, पाँव का अलग, कान का अलग, नाक का आकार अलग, आँख का अलग, हर एक अंग का आकार अलग 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 दिखेगा। हाथ का अलग, उसमें भी दाहिने हाथ और बाएं हाथ का अलग, कभी किसी के भी दोनों हाथ एक समान नहीं होते महाराज। विज्ञान ने तो सिद्ध किया कि ये 2 जो कान है ना, वो 2 कान भी हमारे बिल्कुल एक समान नहीं है, और एक एलिमेंट में भी नहीं है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसा कुछ होगा ही होगा, थोड़ा लंबा थोड़ा नाटा होगा ही, थोड़ा चौड़ा थोड़ा ऐसा होगा ही होगा।
हमें अनुभव होता है कभी कभी, जैसे समझो बूट चप्पल हम पहनते हैं नया लेकर, बिल्कुल नया बूट शूज़ हमने लिया और हमने उसमें पाँव डाले तो लगता है हाँ फिट आ गई, ये हमारे साइज़ के 9 नंबर है, हाँ हमारी साइज़ का है, ठीक है। लेकिन सूक्ष्म तफावत हमें महसूस होता है क्या, दाहिने पाँव का थोड़ा टाइट हो रहा है, बाएं पाँव का थोड़ा ढीला हो रहा है, एक बूट थोड़ा सा बिल्कुल माइनर टाइट होगा ही होगा, मतलब कि दोनों पाँव समान नहीं है। एक अवयव दूसरे अवयव से भिन्न है, हाथ पाँव से भिन्न है, पाँव कान से भिन्न है, कान नाक से भिन्न है, ये तो है। सिर पेट से भिन्न है, पेट टांग से भिन्न है, घुटने कमर से भिन्न है, कमर कंधे से भिन्न है, ये तो है। लेकिन एक ही अवयव में भी डिफरेंस है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में डिफरेंस है। और फिर समझ लो एक ही हाथ पकड़ लो, राइट हैंड बायां हाथ पकड़ लो समझ लो, तो उस हाथ में भी उंगलियां अलग है, अंगूठा अलग है, उंगलियों में भी चारों उंगलियां में डिफरेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसमें अनेक अवयव अनेक आकारों से घिरा हुआ है ऐसा देह, और आत्मा कैसा है, अवयव रहित और एक और मात्र एक। अब ऐसे दोनों, जब दोनों के लक्षण, दोनों का रंग रूप, दोनों का आकार, दोनों के नाम सब कुछ भिन्न है, तयोहो ऐक्य प्रपश्यन्ति, फिर भी लोग उसको एक समझते हैं, दोनों को एक समझते हैं। किन दोनों को, आत्मा को और देह को, दोनों को एक समझते हैं, माने देह ही आत्मा है ऐसा मानते हैं। देह माने मैं माने आत्मा, तो मैं हूँ ऐसा कहते हैं ना, अपने देह को हम मैं मानते हैं, फिर भी देह ही आत्मा है, दोनों एक है ऐसा मानते हैं। अतः परम अज्ञानम किम, इससे बड़ा अज्ञान, इससे महान अज्ञान, इससे और गहरा अज्ञान, इससे घनघोर अज्ञान और क्या हो सकता है। ये सबसे बड़ा अज्ञान है, सबसे भयंकर अज्ञान है, ये सबसे गहरा अज्ञान है, ये सबसे घना अज्ञान है, ये सबसे ठोस अज्ञान है। इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है। दोनों का न तो कोई मेल है, न तो कोई समानता है, उसके एक भी धर्म मिलते नहीं है, फिर भी उसको जो एक मानते हैं उसको क्या कहेंगे, बेवकूफ़ी तो कहेंगे। और ऐसी बेवकूफ़ी हम सब आज तक करते आ रहे हैं। आज हमने जाना कि दोनों में भिन्न है, अब हम बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे क्या, हो ही जाएगी। पूर्व के अनेक जन्मों के संस्कार लेकर बैठे हैं, तो बेवकूफ़ी बार बार सजगता पूर्वक, जागृति पूर्वक अगर हम विचार नहीं करते रहेंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो ये बेवकूफ़ी बार बार हमसे हो ही जाएगी। ये हमारी आदत जो बन चुकी है। तो कहते हैं कि ऐसा जो समझते हैं, दोनों भिन्न तत्वों को एक समझते हैं, माने कि देह को मैं समझते हैं, उससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है। तो देखो क्या कहा आगे, जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में अवस्था के भाव अभाव के, भाव अभाव माने होने न होने के साक्षित्व के रूप में सर्वदा रहने वाला सत्य ज्ञान आदि स्वरूप आत्मा निरअवयव एवं एक है। कैसा आत्मा है, सत्य ज्ञान आदि रूप, माने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हमारे वेदों ने, हमारे उपनिषदों ने बताया ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम। वह सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। भूमा वै सुखम, जो अनंत है, जो अनंत है वही सुखद है। परिच्छिन्नता में सुख नहीं है, वहाँ तो कोई ना कोई अभाव रहता है। हम अपने आप को बस इतना सा मानते हैं, देह से मर्यादित परिच्छिन्न मानते हैं, यही तो सभी दुख का कारण है। इसी का नाम तो अहंकार है। इसको अहम मान लेना माने अहंकार कर लेना, यह मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, और मैं के सिवा बाकी जो है वह अलग है, वह तू है, माने वह दूसरा है। तो द्वैत में जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसे हम अपने स्वरूप को नहीं जानते। कैसा स्वरूप बताया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम। अनंत माने आनंद, माने भूमा, और उसी में सुख है। सत्य स्वरूप है माने तीनों काल में अबाधित है और स्वयं प्रकाश है, स्वयं सिद्ध है,
तो सत्यम ज्ञानम अनंतम रूप आत्मा कैसा है? निरअवयव एवं एक है। यदि आत्मा अवयव वाला होता तो वह भी घटपट इत्यादि की तरह अवयवी पदार्थों की तरह विनाशी हो जाता। जिसके अवयव है, जिसके पुर्जा समझ लो, स्पेयर पार्ट समझ लो, वो अनेक अवयवों का सम्मिश्रण बन के, जैसे घड़ी हमारी वॉल क्लॉक अनेक पुर्जों से बनी है। कलाक वाला, घंटे वाला छोटा कांटा, फिर मिनट वाला इससे बड़ा कांटा, फिर इससे सेकंड वाला इससे बड़ा कांटा, और इसको चलाने वाले अंदर का चक्र, शायद उसको भी चलाने वाला कोई एक और चक्र, जैसे हैंड क्लॉक में होता है, रिस्ट वॉच में बाल चक्र कहते हैं उसको। बाल चक्र ऐसे 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 घूमता रहता है, वो आगे आगे धकेलता है समय के अनुसार। उसका ऐसे ऐसे घूमना तय कर दिया जाता है कि कितनी देर में कितना घूमेगा, 1 घंटे में कितनी बार उसको घूमना है, बस तो उतनी बार घूमेगा तो 1 घंटे का समय हमें घड़ी दिखाएगी। तो जो अवयवों से बना है वह माने विकारी है, तो उसका विनाश भी होगा। जो विकारी है उसका विनाश भी होगा। अवयवी पदार्थों की तरह विनाशी आत्मा हो जाएगा अगर हम उसको अवयवी मानेंगे। तो ये शरीर तो अवयवी नहीं है, आत्मा नहीं है, आत्मा अवयवी नहीं है, इसलिए शरीर आत्मा नहीं है। तो लिंग शरीर भी माने हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि 17 तत्वों का बना हुआ लिंग शरीर भी आत्मा नहीं हो सकता। कौन से 17 तत्व है? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण और 1 मन और 1 बुद्धि। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन, बुद्धि, ये मिलाकर कुल 17 तत्व का हमारा सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, ये है स्थूल शरीर। इसके भीतर माने इसके अंदर व्याप्त स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, जिसको लिंग शरीर कहते हैं। ये लिंग शरीर भी मैं नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो 17 तत्व 17 अवयव है, मैं तो अवयव रहित हूँ, तो वह भी मैं नहीं हो सकता। कैसे लिंग शरीर और कारण शरीर मैं नहीं हूँ, इसकी बात भी हमें समझनी होगी, जिसको हम आगे समझेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।